हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप लोग को MS स्टडी BR पे। तो फिर से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं लेसन 1 जो है प्रश्नवाली 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसका 5 क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। और इस वीडियो में लेफ्ट का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए इस वीडियो में और इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए अच्छे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ देते हैं। इसमें का क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत। इसमें जो संख्या है P/Q के रूप में दे दिया गया है, उसको हम लोग को बताना है कि कौन सा संख्या शांत है और कौन सा संख्या अशांत आवर्ती का है। लेकिन इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग को करना क्या है, पहले वीडियो में आप लोग ये जान चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं, 5 तक हम लोग का क्वेश्चन बना चुके हैं। तो 6 क्वेश्चन जो है हम लोग का दिया हुआ है कि 23 बट्टे में दिया हुआ है 23 बट्टे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो आप लोग को पहले वीडियो में हम बता चुके हैं जो संख्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का रहता है तो वह संख्या हम लोग का शांत होगा, अथवा इसके अलावा कोई संख्या अगर हम लोग का रहेगा तो वह अशांत होगा। तो आप जानते हैं n कोई पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्या कुछ भी मान सकते हैं। n हम लोग का कोई भी संख्या हो सकता है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं 2 के पावर n यानी कि इसके रूप का ये है और 5 के पावर m यानी कि इसके रूप का ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें कुछ करना ही नहीं है। हम लोग लिखेंगे क्या कि 23 बट्टे में 2 के पावर 3 5 के पावर 2 जो है वह क्या है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। जब इसके रूप का कोई भी संख्या रहेगा तो लिखेंगे क्या, अतः यह संख्या शांत आवर्ती होगा। हम लोग का ये शांत आवर्ती होगा। लिखेंगे क्या कि प्रूव्ड आंसर हम लोग का ये हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम लोग करते हैं। तो 6 में दिया हुआ है हम लोग का 129 बट्टे में दिया हुआ है जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 129 बट्टे में 129 और बट्टा का चिन्ह दिया हुआ है और 2 के पावर 2 दिया हुआ है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 के पावर 2 है। 5 के पावर हम लोग का 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 7 और यहाँ पर 5 के पावर 7 दिया हुआ है, 7 के पावर 5 दिया हुआ है। तो आप लोग को बता चुके हैं कि इस कंडीशन में कोई भी संख्या रहेगा किस तरह का, तो इस कंडीशन में रहेगा कोई भी संख्या हम लोग का शांत। लेकिन इसमें तो हम लोग देख सकते हैं 2 के पावर तो n है लेकिन 5 के पावर भी 7 है यानी कि m, लेकिन यहाँ पर 7 यानी कि कोई अन्य संख्या शामिल हो गया है। तो लिखेंगे क्या कि 129 बट्टे में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 जो है वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जब है तो शांत होगा, जब नहीं है तो लिखेंगे अतः यह संख्या अशांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये हम लोग का प्रूव्ड आंसर हो चुका है।
तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है हम लोग का 8 नंबर यानी कि 8 नंबर जो है हम लोग का, उसको हम लोग देखेंगे। तो दिया हुआ है हम लोग का 6/15। तो ये अक्सर क्वेश्चन आप लोग को कंफ्यूज करता है। 6/15 प्रक्रिया मालूम है आपको? गुणनखंड किसका करना है? तो हर का गुणनखंड। हर का गुणनखंड करेंगे कितना है यहाँ पर? 15। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। इसका गुणनखंड आया क्या? 15 का गुणनखंड यही ना आया, 3 गुने 5 गुणनखंड इसका आया। तो लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर? पहले लिखेंगे 6 में यहाँ पर 3 गुने 5 और ये 6, तो 2 3 आई, देखिए 2 3 आई 6 कट चुका है हम लोग का, 3 दूनी का 6 कट चुका है। तो ऊपर अब बच गया है, केवल बचा हुआ है 2 और बट्टे में बच गया है 5। यानी कि जो ये संख्या हम लोग का है ये कट गया है 3 से, 6 कट गया है, तो हम लोग का 2/5 आया। तो ये किसके रूप का है? तो 5 के पावर m यानी कि 5 आया है। तो हम लोग का ये संख्या कौन सा होगा? शांत होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि 6/में लिखेंगे 15 जो है उसका हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड किसके रूप का है? तो 5 के पावर m के रूप का, m के रूप का है। अब लिखेंगे अतः यह संख्या जब 5 के पावर m के रूप का है तो शांत, नहीं है तो अशांत होगा। तो हम लोग का ये है ना, तो है तो क्या लिखेंगे? अतः यह संख्या शांत, चाहे तो आवर्ती लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, शांत होगा। ये हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है आंसर। तो चलिए इसी तरह हम लोग का लास्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और क्वेश्चन बच गया है, उसको लेफ्ट हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज हम इसको कर चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन हम लोग का लेफ्ट है बचा हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का 35 में दिया हुआ है 50। 35/50 आप देख के भी इसको बता सकते हैं, ऐसे शांत है कि अशांत है। 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m रहेगा। तब 50 का पहले गुणनखंड किया जाए तो 2 से ले जाएगा तो 25 बार में, फिर 5 से ले जाएगा तो 5 और 5 से फिर ले जाएगा तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुणनखंड पहले हम लोग देख लिया जाए कि कितना आया है। तो 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन ऐसा आ गया है कि 2 के और 5 के रूप का है। जब है तो हम लोग का ये शांत होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 35/50 का हर का गुणनखंड जो है वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। जब रूप का है तो कौन सा संख्या होगा? अतः यह संख्या शांत होगा। ये हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है आंसर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर बचा हुआ है वो 77 में 210 है। 77 में हम लोग का 210 दिया हुआ है। 77 में 210 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, पहले 210 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे ना, आराम से हो जाएगा। हम लोग का 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 0 2, अगर 2 अंक एक ही बार में हम लोग को भागा देते हैं तो 0 लिखना पड़ता है, और 2 5 10, यानी कि 105 भाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 210 हो जाएगा। 3 से ले जाते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 का 9, 1 उधर जाएगा तो 3 5 15। फिर किससे ले जाएंगे हम?
आराम से ले जाएंगे, 5 से भी ले जा सकते हैं इसको आराम से, ये 5 से जाएगा तो 5 से जाएगा तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 एकम 7, यानी कि इसके गुणनखंड को पहले लिखेंगे, उसके बाद पता चलेगा 210 का जो गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन ये आ चुका है कि 2 के रूप का है, 5 भी इसमें आया है, लेकिन अन्य संख्या शामिल हो गया है क्या, तो ये 3 और 7 आ गया है। जब अन्य संख्या शामिल हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या अशांत आवर्ती का होता है। तो लिखेंगे क्या कि 77 बट्टे में लिखेंगे 77 बट्टे में 210 का हर का गुणनखंड जो है वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। आपको बार बार बताए हैं, जब नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः यह संख्या अशांत होगा हम लोग का, यह संख्या हम लोग का अशांत होगा। ये हम लोग का प्रूव्ड आंसर हो चुका है, हम लोग प्रूव्ड इसको कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग को जो प्रश्नावली 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 पहला का 5 क्वेश्चन लेफ्ट रह गया था, बाकी रह गया था, उसको अच्छे तरीके से आप इस वीडियो में समझ चुके होंगे। तो अगर आपको पिछले 5 क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पिछला 5 क्वेश्चन का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप जाकर इसमें का पहला 5 क्वेश्चन जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आप लोग को अगला वीडियो मिलेगा।